यू लॉर्ड, तेरी महिमा के लिए तूने इस प्रजा को चुन लिया है। तूने अपने महिमा के लिए, तूने अपने उपासना के लिए, हालेलुया, इनको तूने बुलाया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा हा लेलुया, हा हा लेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने इलेक्शन, अपने चुनाव उस स्वर्ग जाने के लिए सुनिश्चित कर ले, प्रेज़ द लॉर्ड, तय कर ले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे अपने चुनाव, मुझे अपने इलेक्शन को पक्का करना है। मतलब आई मस्ट हैव टू श्योर दैट मुझे जाना है, हालेलुया। आपको भी उसी प्रकार, आपको भी श्योर होना है कि आपको भी जाना है। आप अपने इलेक्शन को, हालेलुया, कंफर्म कर ले, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस प्रेरित पत्रस अपने पत्री में लिखता है कि तुम अपने अपने इलेक्शन को पक्का कर लो, अपने अपने इलेक्शन में शेयर हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। कंफर्म कर लो अपने इलेक्शन को जब तक इस धरती में ये लाइफ है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब आखिरी सांस को छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और नो वे फॉर दैट, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये सांस इस देह में है, जब तक ये लाइफ है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने इलेक्शन को शेयर कर लो। थैंक यू लॉर्ड। अपने इलेक्शन को शेयर कर लो। थैंक यू लॉर्ड। कलीसिया आइए अपने इलेक्शन को शेयर कर ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक विश्वासी अपने इलेक्शन को कैसे सुनिश्चित करेगा, कैसे पक्का करेगा कि वो डैडी आएगा, वो बुलाने वाला, वो छुड़ाने वाला, वो जीवन देने वाला जो आएगा, तो वो चला जाएगा उसके साथ। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं इस धरती पे हूँ, आपके लोग इस धरती पे हैं कि हम अपने अपने इलेक्शन को पक्का करें, अपने अपने उस बुलाहट को समझ ले, जान ले, हालेलुया, अच्छे से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। आप उसकी राहों पर चलेंगे, कांटे आएगा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप उसके रास्तों पर चलेंगे, वो रास्ता चौड़ा नहीं होगा, वो रास्ता सकरा होगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो रास्ते, उसके रास्ते में आप चलेंगे, आप प्रेज़ द लॉर्ड, माउंटेन आएगा आपके सामने, पत्थर आएगा आपके सामने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप उसके रास्ते में चलेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप उसके रास्ते में चलेंगे, निंदा आएगा, ताड़ना आएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। री बा 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 बा। आप उसके रास्ते में चलेंगे, दुष्ट आत्मा आके आपकी टेस्ट करेगा, शैतान आपकी टेस्ट करेगा, टेम्पटेशन आएगा आपके सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बट दैट्स नॉट आवर लाइफ। वो हमारा जीवन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारा लाइफ नहीं है। थैंक यू जीसस। हमारा वो जीवन है जो खुदा ने कहा कि यीशु आया, परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया एक जीवन देने के लिए, नॉट ओनली द लाइफ बट एक अबाउंडेंस लाइफ, एक अबाउंडेंस लाइफ देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। वही हमारा जीवन है, वही हमारा मसीह में जीवन है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुझे परमेश्वर और आपको परमेश्वर इस धरती पे रखा है, इस जगत पे रखा है, एक अबाउंडेंस लाइफ को जीने के लिए, एक अबाउंडेंस लाइफ में रहने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों के पत्री में प्रेरित पौलुस लिखते हैं अपने उस
वचनों में कि हमें मसीह यीशु में हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष उन्होंने दी है, उन्होंने दी है। हालेलुया हालेलुया री बाबा हांदो रो लोबो। फिर आप क्यों कंप्लेन करते कि प्रभु मुझे ये आशीष नहीं है, मेरे जीवन में ये आशीष से कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। He has already given to us. He has already given to us. हालेलुया। फॉल्ट हमारी है, गलतियां हमारी है कि हम उस आशीष को अनलॉक नहीं कर पा रहे, हम वो चाबी को नहीं ले पा रहे अपने हाथों में, उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे। हालेलुया। द ब्लेसिंग इज ऑन द वे, द ब्लेसिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द चर्च। हालेलुया। अपने कलीसिया के लिए परमेश्वर आशीष को प्रिपेयर करके रखा है, पहले से सनातन काल से उन्होंने उसको रख दिया है, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश करके रख के गया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कितनी पावरफुल वो वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में आपको और मुझे, हालेलुया, जो उसको मानते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी भय रखते हैं, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर एक आत्मिक आशीष को दे के रखा हूँ हेवनली प्लेसेस में, हेवनली प्लेसेस में। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने इस बड़ी आशीष से और उस सारी आत्मिक आशीष से जो आपने हमारे लिए रख के गए हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस धरती में मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मुझे वो चाबी लेके मुझे अपने आशीष को अनलॉक करके रिसीव करना है, रिसीव करना है, ग्रहण कर लेना है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, एक हारी हुई लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं, एक जीती हुई लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक जीती हुई लड़ाई, मतलब वो लड़ाई को जीत के गया आपकी बाप, आपके डैडी जीत के गया, वो बैटल को जीत के गया। आपके और मेरे पास एक जीती हुई बैटल है, जस्ट हम उसे रिसीव करके लेना है, रिसीव करके लेना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु इस समय जब आपके वचन में जाते हैं और आपके वचन को जब खोल के मेडिटेट करते हैं परमेश्वर, हर एक के सोल को छू, हर एक के आत्मा में आपकी आवाज़ आए और हम सब ब्लेस हो जाए आज के वचन से। महिमा आदर आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आज की इस सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सब आने के लिए। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन को, हम खोलेंगे मेरे साथ। आप निकालिए व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 10, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ से अपने आज की मैसेज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्यवस्था विवरण उसकी 10 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाए करे और यहोवा के सम्मुख खड़ा होकर उसकी सेवा टहल किया और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज की जो संदेश का टॉपिक है यहोवा का सेवा टहल करना। हालेलुया। मिनिस्ट्रिंग टू द लॉर्ड, यहोवा का सेवा टहल करना। और बीते हुए दिनों में हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे, यहोवा का सेवा टहल करना। आज मैं उस अंतर को बताने जा रहा हूँ कि यहोवा का सेवा टहल करना और यहोवा परमेश्वर के लिए सेवा करना, ये अंतर है। हालेलुया। मिनिस्ट्री करना, सेवकाई करना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा करना, और यहोवा की सेवा टहल करना, ये दोनों में अंतर है। मिनिस्ट्रिंग टू द लॉर्ड और मिनिस्ट्रिंग फॉर द लॉर्ड, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग चीज है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत गंभीर बातें हैं और समझने वाली बातें हैं कि यहोवा का सेवा टहल करना। हालेलुया। आज लोग यहोवा की सेवा टहल ना करके यहोवा की सेवा ज़्यादा करते हैं। कलीसिया में खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया की सेवा करने में लगे हैं।
हैं, मिनिस्ट्री करने में लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उल्टा काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की सेवा ना करें, किसी के लिए प्रार्थना ना करें, कलीसिया में खड़े होकर गीत ना गाए, सेवा ना करें, प्रचार ना करें, मिनिस्ट्री के लिए ना जाए। मेरी कहना ये नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट परमेश्वर आपको और मुझे किन चीजों के लिए, क्या करने के लिए इस धरती में रखा है, इस बात को पहले हमें समझना है। यहोवा का सेवा टहल करना। आज ये चीजें बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है, आज वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर उनको सेवा के लिए बोलोगे तो एकदम से निकल आएंगे, सेवा के लिए बोलोगे तो वो चले जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। चलो एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, सेवकाई में चले जाते हैं, चलो एक मिनिस्ट्री का नाम दे देंगे, चलो अपने नाम के सामने टाइटल लगा देंगे, लेट्स स्टार्ट द मिनिस्ट्री, आइए सेवा करेंगे परमेश्वर के। आप उसी के लिए नहीं बुलाए गए हैं, मैं उसी के लिए नहीं बुलाए गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम पहले उस काम को करना है। क्या है वो काम? यहोवा का सेवा टहल करना। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, उस समय यहोवा ने लेवी के गोत्रों को, ये ट्राइब को परमेश्वर सेपरेट रखा था। लेवी के गोत्रों को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा के वाचा का संदूक उठाए करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल करें। यहां पर लिखा हुआ है मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, यहोवा का सेवा टहल करना। प्रेज द लॉर्ड। वो लेवी की गोत्रों को परमेश्वर कंप्लीटली उस ट्राइब को सेपरेट करके परमेश्वर रखा था कि निरंतर वो गोत्र, वो लेवी की गोत्र क्या करे? यहोवा की वाचा का संदूक उठाए करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे। हालेलुया। यहां लिखा है और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने चुना, तब इस्राएल लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए, परमेश्वर को रिस दिलाए, गुस्सा दिलाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिए, परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिए। फिर भी परमेश्वर की जो बादल का खंबा, आग का खंबा उनके बीच में से नहीं हटता था। परमेश्वर अपने उपस्थिति को बनाए रखता था। व्हाट इज द रीजन? प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है कि परमेश्वर अपने उपस्थिति को फिर भी अपने प्रजा के बीच में बनाए रखता था? क्या कारण है बादल का खंबा नहीं हटता था? क्या कारण है परमेश्वर की आग का खंबा नहीं हटता था? क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये व्यवस्था विवरण 10 के जो 8 में लेवी को, जो ये गोत्रों को परमेश्वर ने चुना और अलग कर किया था, ये कंटिन्यू यहोवा परमेश्वर की सम्मुख में रहा करते थे और सेवा टहल किया करते थे। बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन। हालेलुया, हालेलुया। यद्यपि इस्राएल लोग परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध पाप किए, परमेश्वर को गुस्सा दिलाए, फिर भी परमेश्वर उन्हें छोड़ के चला नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने उपस्थिति को बनाए रखा। बिकॉज ऑफ द वन ट्राइब वाज मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, क्योंकि एक ही गोत्र, जो लेवी गोत्र, यहोवा का सेवा टहल कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज की मैसेज शॉर्ट मैसेज है लेकिन पावरफुल मैसेज है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 15-20 मिनट से खत्म हो जाएगा मैसेज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेवी की गोत्र अलग होके परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे थे। और मैंने इससे पहले बोला, परमेश्वर के लिए सेवा करना और परमेश्वर का सेवा टहल करना, ये दोनों में अंतर है। हालेलुया। आज इस संसार में आपको बहुत लोग पाए जाएंगे, बहुत लोग को आप देखेंगे जो सेवकाई में हर सेवा कर रहे परमेश्वर के लिए, बट उनके लाइफ को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो वो सेवा टहल नहीं कर रहे परमेश्वर का। सेवा टहल करना छोड़ दिए हैं। बहुत काम जो है परमेश्वर की सेवा टहल वो करते हैं, बट अपने आप को ज्यादा परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिए हैं। बट उस दिन परमेश्वर प्रश्न करेगा। हालेलुया, क्वेश्चंस करेगा। मैं वो चीज नहीं चाह रहा था कि तू मेरे लिए ज्यादा सेवा कर, तू मेरे लिए ज्यादा चंगाई कर, प्रोफेसी कर, लोगों को छुड़ा, आत्मा जीता। नो 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 नो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सेवा टहल करें। और वो कैसे सेवा टहल करें? एक 8 साल का बालक, पूरा नेशन उसके हाथ में था, पूरा कंट्री उसके हाथ में था। 8 साल की बालक, सामुएल बालक। प्रेज द लॉर्ड। पूरी नेशन को हिला कर रख दिया एक छोटा सा बालक। हालेलुया। पढ़िए 1 सामुएल 3, उसका 1 आयत से पढ़ते जाएंगे।
पहला सामुएल 3:1 से मेरे साथ कोई पढ़ेगा जल्दी से। आप पढ़ेंगे, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ूंगा। पहला सामुएल, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 3 वर्स 1, 1 से पढ़ते जाएंगे। पढ़िए। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहां पर क्या लिखा देखिए, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल करता था, मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। और आगे लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने न सोच पड़ता था जब वह अपने स्थानों में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड, जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संदूक जहां था, सामुएल वहां लेटा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही हमारे काम होना चाहिए, यही हमारा काम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भी उसके संदूक के पास में, संदूक के करीब हमें लेटे रहना है, हमें हमेशा रहना है। संदूक मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस, प्रभु का ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में, परमेश्वर के सहभागिता में हमें रहना है। ये सिगरेट है कि सामुएल बालक परमेश्वर के उस तंबू के सामने, उस वहां पे लिखा है, उस कहां पे वो उस स्थान में वो लेटा हुआ था जहां पे परमेश्वर का संदूक था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या हुआ देखिए, परमेश्वर से बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सामुएल, सामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। और तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उस समय कोई दर्शन नहीं था, कोई ओपन विजन नहीं हुआ करता था। उस समय वचन की भूखमरी पड़ा हुआ था। उस समय कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय वचन के स्पिरिचुअल जीवन का, स्पिरिचुअल आत्मिक चीजों का अकाल पड़ा हुआ था उस समय। हालेलुया। और लोग तरस रहे थे वचन सुनने के लिए, लोग तरस रहे थे भविष्यद्वक्ता को सुनने के लिए। भविष्यद्वक्ता कुछ कहे, कुछ बताए, कुछ सिखाए। उन दिनों की मैं बात बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा है ना, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था लोगों को। हालेलुया। दर्शन कम मिलता था लोगों को, मतलब वचन का कोई चर्चा नहीं हुआ करता था। वचन को बताने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कठिन समय में एक छोटा सा बालक को परमेश्वर खड़ा किया और उसका एज लगभग 8 साल होगा। 8 साल का बालक पहली बार परमेश्वर की आवाज को सुना। जब 3 बार प्रभु ने बात किया तो 3 बार वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बालक था और वो फर्स्ट टाइम प्रभु की आवाज को सुन रहा था। हालेलुया। जब 3 बार हुआ तो एली को समझ में आया कि यहोवा ने इस बालक से बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो फाइनली यहोवा की बात को सुना और कहा कि तेरा दास यहां पर है, तो बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी 8 साल के बालक को परमेश्वर खड़ा किया। और क्या कर रहा था ये बालक? सामुएल यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां यहोवा की संदूक था वहां पर ये बालक सेवा टहल कर रहा था।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आज तो लोगों को सेवकाई चाहिए। पहले सेवा टहल करना तो बात की बात है। लोग सोचते हैं नहीं, मुझे आप पहले सेवा। आजकल प्रभु को ऐसे प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं लोग कि नहीं प्रभु मुझे बड़ा सेवकाई दे दे, बड़े स्टेज में खड़ा कर दे, सेवकाई में ले चल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट लोगों को सीक्रेट नहीं पता, लोगों को वो चाबी नहीं पता। लेट एपोस्टल डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण अंकल, हालेलुया, हालेलुया, वो क्या करते थे पता है? ज्यादा सेवा करने से पहले, प्लेटफॉर्म में जाने से पहले, लोगों के भीड़ में जाके सेवा करने से पहले वो पहले अंदर रूम में यहोवा की सेवा टहल करते थे 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। हालेलुया। उनकी सेवकाई का, जीसस कल की सेवकाई का, मिनिस्ट्री का जो चाबी है वही था। हालेलुया। वो अपना ज्यादा समय खुदा को दिया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक प्रभु के दास, आज हर एक प्रभु की दासी, आज हर एक विश्वासी को यही काम करना है। नहीं तो उस दिन जब वो आएगा बादलों पर, या उससे पहले जो रैप्चर होने वाला है, हम चुक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मिनिस्ट्री को नहीं देखेगा, परमेश्वर हीलिंग कितना कर रहा नहीं देखेगा, परमेश्वर भविष्यवाणी आप कितना कर रहा नहीं देखेगा। हालेलुया। कितनी आत्मा आप और मैं जीत लिए हैं खुदा के राज्य के लिए, खुदा के राज्य में आत्माओं को लेके आए, वो नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इससे पहले मैं इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं कह रहा था कि अपना इलेक्शन को आप शेयर कर ले इस धरती में। हालेलुया। अपने चुनाव को आप शेयर कर ले जब तक ब्रेथ है इस देह में। हालेलुया। कि आप और मैं जाएंगे कि नहीं, आप उसके साथ आप जा रहे हैं कि नहीं। प्रेरित पौलुस पतरस क्लियरली अपने पत्री में कह रहे हैं तुम अपने इलेक्शन को शेयर कर लो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बुलाहट पहले यही है, आपकी बुलाहट पहले यही है कि पहले आपको और मुझे उसकी सेवा टहल करना, बाद में जाके सेवकाई करना, बाद में जाके कलीसिया की सेवा करना, लोगों का सेवा करना। हालेलुया। बाद में जाके भविष्यवाणी करना, बाद में जाके चंगा करना। प्रेज द लॉर्ड। पहला सेवकाई है कि हमें उसकी उपासना करना है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसके लिए जीना है, अंदर में सेवा टहल करना है। प्रेज द लॉर्ड। सेवा टहल करना। और सामुएल बालक यही किया करता था, इसीलिए तो परमेश्वर ने बात किया रे के भविष्यद्वक्ता करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है देखो, 3 के 18 पद को पढ़ो, 19 पद को पढ़ो। पहला सामुएल 3 के 19 पद को पढ़ो। क्या लिखा है? हाँ, सामुएल बड़ा होता गया। ये वेरी पावरफुल वचन है, मुझे बहुत टच करता है ये वचन। देखिए, सामुएल बड़ा होता गया। हाँ, यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि जब सामुएल बढ़ता चला गया, परमेश्वर उनके संग रहा, परमेश्वर उनके संग रहा। एक ही रीजन है, सामुएल बालक यहोवा परमेश्वर का सेवा टहल कर रहा था। हालेलुया। सारी दुनियादारी को छोड़ के, सारे ऐसे चीजों से साइड होके, हालेलुया, सारे फिल्थी थिंग से, सारे अनवांटेड थिंग से अपने आप को दूर करके वो यहोवा के भवन में, उस बाचा का संदूक जहां था, वो यहोवा के लिए सेवा टहल करता था। इसीलिए परमेश्वर सामुएल के लिए ये बातें को कहा कि सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बातें निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है जब हमारी बच्चे बढ़ते जाते हैं, जब हमारी मिनिस्ट्री बढ़ते चले जा रहे हैं, जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आप और मैं कितनी महसूस करते कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आप चाहते कि प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया। आप जैसे बढ़ते जा रहे अपने लाइन में, प्रेज द लॉर्ड, आपका एज बढ़ते जा रहा है, या अगर आप सेवकाई में हैं, सॉरी, अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो आपको ये एहसास होता है क्या, मुझे ये एहसास होता है क्या कि प्रभु मेरे संग संग है, कि प्रभु मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट कोई भी चीज़ें मतलब उसकी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कभी महसूस ही नहीं कर पाना उससे। मेरा आज 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, 40 साल हो गया, लेकिन ये बातें मुझे नहीं पता कि प्रभु मेरे संग है कि नहीं, कभी महसूस नहीं हो पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर सामुएल के साथ रहा, जैसे बड़ा होते गया सामुएल के साथ रहा। एक ही रीजन है, क्या कर रहा था वो? सेवा टहल कर रहा था।
परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था। देखिए आगे और पढ़ेंगे, सेकंड इतिहास 5 उसके 11 से लेके 15 वचन तक पढ़ेंगे। सेकंड इतिहास 5 उसके 11 से लेके 5। सेकंड इतिहास उसके 5 उसके 11 से 15 वचन तक पढ़ेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सबके सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यहूदूत सान के वस्त्र पहने, झांझ सारंगियां बिड़ाएं लिए हुए वेदी की पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं। हालेलुया। सेकंड क्रॉनिकल्स, सेकंड इतिहास 7 उसके 1 में भी हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं सुलेमान यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी प्रेरित लोग यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे थे। वहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक पद मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 पद। अन्ताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियोस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम देखते हैं वो परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं। जब दानियल की किताब को आप निकालेंगे, दानियल 7 उसके 9 से लेके जब 10 पद तक हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, दानियल 7 अध्याय उसके 9 से लेके 10 आयत तक। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हालेलुया। हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हजार लाख लोग यहोवा की सेवा टहल कर रहे थे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, डोंट फाइट योर एनिमी,
let him fight your enemy. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने शत्रु से मत लड़े, परमेश्वर को लड़ने दे आपके शत्रु को। हालेलुया, आपकी ओर से प्रभु लड़ेगा आपके शत्रु से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, जब ये लोग सेवा टहल कर रहे हैं, हजार हजार लाख लाख लोग, आगे क्या हुआ देखिए, आगे क्या लिखा है 11 पद को देखिए, यहाँ पर लिखा है, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जब यहाँ लोग सेवा टहल कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी ओर से मेरे ओर से लड़ाई को लड़ेगा, आपके शत्रु से वो फाइट करेगा। हालेलुया। आप अपने शत्रु से फाइट मत करें, लड़िए मत, खुदा को लड़ने दीजिए, खुदा को लड़ने दीजिए। लेकिन एक काम जरूर करिए, सेवा टहल करें। सेवा टहल करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा आपके शत्रु से। हालेलुया। आपको कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने का, प्रेज द लॉर्ड। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके एनिमी को लेके, आपके शत्रु को लेके वो लड़ेगा वो फाइट। यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये सेवा टहल कर रहे हैं, और वो जो सिंह, यहाँ पे लिखा है कि उस समय सिंह का बड़ा सा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया, वो शैतान, वो इबिल, वो बड़ा शैतान, वो घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। बट यहाँ पर ऊपर वचन में हमने पढ़ा, हजार हजार लोग उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, और इधर शैतान का विनाश हो रहा है। आप चाहते हैं कि शैतान हार जाए आपके जीवन से, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भागे, उसकी सेवा टहल करें, उसकी सेवा टहल करें। हालेलुया। प्रकाशित 5:11 में क्या लिखा है? प्रकाशित 5:11 में, प्रकाशित रेवलेशन 5:11 को पढ़िए, कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, गिनती लाखों करोड़ों के थे, और मैं ऊंचे शब्द से कहते हुए, वध किया है मेमना, सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, और आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य। क्या हो रहा है वहां पे? क्या हो रहा है वहां पे? वो हेवन में आराधना हो रहा है, सेवा टहल हो रहा है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल कर लाखों एंड लाखों सर्वदूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम आराधना करते हैं, शैतान क्रेजी हो जाता है, शैतान हमसे दूर हो जाता है, दुष्ट आत्मा दूर चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप ड्राइव द डीमंस। आराधना शैतान को भगाता है। जब हम सच्चे मन में, आत्मा और सच्चाई में जब खुदा की आराधना करते हैं। यशाया 43 उसके 7 और 21 वचन को पढ़ेंगे, 7 वचन को और 21। यशाया 43 उसके 7 और 21 वचन को पढ़ेंगे, पढ़िए। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैं अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या के लिए बनाया है? उसकी सेवा टहल करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। यही मेरी पहला प्रायोरिटी और पहला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 21 पद को पढ़िए, उसी 43 के 21 पद को, यशाया 43 21 पद को। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणवाद करें, वो मेरा गुणानुवाद करे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रजा को मैं इसलिए बनाया कि वो मेरी गुणानुवाद करे। परमेश्वर आपको और मुझे बनाया, अपने आप के लिए बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप के लिए, अपने महिमा के लिए आपको और मुझे बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपकी और मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम परमेश्वर को ग्रहण कर सके। उस ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, ग्लोरी में भरा हुआ, पवित्रता में भरा हुआ परमेश्वर को ग्रहण करने का कैपेसिटी इंसान के अंदर नहीं है, आपके और मेरे अंदर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। You and I do not have the capacity to receive Him. When you and I ministering unto the Lord,
वो क्या होता है, वो हमारे कैपेसिटी को बढ़ाता है कि हम उसे ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो परमेश्वर को हम ग्रहण करें, बट आप और मैं जब हम उसकी सेवा टहल करने लगते हैं, वो हमारे कैपेसिटी को इंक्रीज करता है कि हम उसे ग्रहण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए आपको और मुझे खुदा की सेवा टहल करना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया, तुम बुलाए गए हो, तुम पवित्र लोग हो। पढ़िए पहले पत्रस 2:9 को, और उसके बाद निर्गमन 34 उसके 5 से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:9। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समान और पवित्र लोग, और परमेश्वर की तुम नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसकी गुण को तुम प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी गुण को तुम प्रकट करो, उसकी सेवा तुम टहल करो। और ये उसकी गुण कैसे प्रकट होगा? जब मैं और आप उसकी सेवा टहल करेंगे, तब उसकी गुण मेरे जीवन से, आपके जीवन से उस खुदा का क्वालिटी और गुण प्रकट होगा। 134 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने अपने गुणों को प्रकट किया, अपने कैरेक्टर को प्रकट किया, मूसा को बताया। 110 मतलब निर्गमन उसके 34 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 पद तक। यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजबंद, अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आइए प्रियो हम उसकी सेवा टहल करें। एक वचन को पढ़ लेंगे, मत्ती 7, और यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। मत्ती 7 को निकाले मेरे साथ। मत्ती 7 उसके एक वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। 21 पद से पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि आई नेवर न्यू, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर उन दिन उन लोगों को कहेगा कि मैंने तुमको नहीं जाना, नहीं, कभी नहीं जाना। हालेलुया, कभी नहीं जाना। नहीं जाना मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, बट कभी नहीं जाना मतलब कंप्लीटली अपने माइंड से
डिसमिस कर देना, मतलब नहीं जानना। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूंगा ये बहन को कि बहन मैं आपको कभी नहीं जाना, इसको कैसा लगेगा? प्रेज द लॉर्ड। कितना बुरा फील होगा। कभी नहीं जाना और मैं आपको नहीं जाना, इनमें अंतर है, इनमें अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब मैं नहीं जाना मतलब थोड़ा बहुत मैं जानता हूंगा या ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, मैं जान लूंगा उसको। हालेलुया, जान लूंगा। बट कभी नहीं जाना मतलब यू आर आउट कंप्लीटली। हालेलुया। नो ग्रेस, नो मर्सी। परमेश्वर उस समय और दया और मर्सी दिखाएगा और नहीं, कंप्लीटली डिसमिस, मतलब डिसमिस कर दिया है। हालेलुया। मैंने तुमको कभी नहीं जाना लिखा ये। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब ये वचन मैं क्यों खुलवाया? क्योंकि हम सेवा टहल करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मुझे सेवा टहल करना है परमेश्वर का अंदर कोठरी में। हालेलुया। मुझे सेवा टहल करना है, आपको सेवा टहल करना है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक दिन मेरा सेवा टहल करना होना चाहिए प्रभु के साथ आपका और मेरा। प्रेज द लॉर्ड। तब तो प्रभु आपसे बात करेगा, तब तो उसकी प्रकाशन को आप समझ पाएंगे। जब बाइबल पढ़ेंगे तो रेवलेशन खोलेगा, आपके दिमाग में आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब तो वो ऑयल जो है आपके जीवन में इंक्रीज होगा, तब तो आपको योग्य ठहरे, देखेगा कि ये योग्य है। नाउ आई विल यूज हिम, तब आपको सेवकाई देगा, तब अब मुझे सेवकाई देके लेके जाएगा सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। पहले तो ये काम मैं नहीं किया हूं, सेवा टहल नहीं कर रहा हूं और मैं सेवा के लिए निकल पड़ा, सेवकाई स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमें इस अंतिम दिनों में अगर अपने आप को बनाए रखना है और प्रभु की सेवा करना, हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे इस बर्तन को इस्तेमाल करे, तो हमें पहले उसकी सेवा टहल करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने पत्नी पति की बच्चों को सेवा को छोड़ के, मैं नहीं बोलूँ कि मना करे, बट उन सारे चीज़ों को, सारे जो चीज़ें आपके लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको साइड करके परमेश्वर की सेवा टहल करना है, परमेश्वर की सेवा टहल करना है। हालेलुया। यही हमारे काम है, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। केवल सप्ताह में एक बार जाके चर्च जाके काम तमाम समाप्त हो गया? नो, नेवर, नो। जाके अपने बच्चों का और घर का, पति का और इधर उधर का सेवा करके टाइम को वेस्ट करना, नो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आपको जाके अब सेवा टहल करना है। यस, बस जाके काम करो, आओ, सो जाओ, खाओ पियो और बात खत्म। नो, मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात में। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ, अगर आप ऐसा विश्वास से बने रहेंगे, मैं ऐसा विश्वास से रहूँगा, तो मैं छोड़ दिए जाऊँगा इस धरती में, मैं छोड़ दिए जाऊँगा। उस दिन इस वचनों के अनुसार होगा। प्रभु कहेगा कि मैं तुझे, अगर वो लोग कह रहे कि प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाले थे, तेरे नाम में कैंसर को निकाले, तेरे नाम में इतनी बड़ा क्रूसेड हुआ था, बट उन्हीं को प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कभी निकल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे तुम्हारी सेवकाई नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा है, तुम कितनी लिस्ट बना के रखोगे, कितनी कैंसर को तुम्हें हील किया, कितनी मुर्दा को तुम जिलाए, मुझे वो नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा है हालेलुया, तुम मेरी इच्छा पर चले। मेरी इच्छा क्या था कि मैं तुमको क्या के लिए बनाया था? मैं अपने आप के लिए तुमको बनाया था। तूने वो चीज किया? प्रेज द लॉर्ड। तूने मुझे वो समय दिया? हालेलुया। प्रभु उस दिन सवाल करेगा आपसे। हालेलुया। आइए उसकी हम सेवा टहल करें। जब हम सेवा टहल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें दिखने लगेगा हमारे लाइफ में, ऑटोमेटिक वो आग दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक वो ग्रेस दिखने लगेगा हमारे जीवन में, ऑटोमेटिक। प्रेज द लॉर्ड। किसी की ले हैंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जीसस, जीसस। ऑटोमेटिक उसकी नूर, उसकी क्वालिटी, उसकी गुण दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक। प्रेज द लॉर्ड। ऑटोमेटिक। यस। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सेवा टहल कितना कर रहे हैं उसकी। सामुएल बालक यीशु का ये यहोवा का सेवा टहल कर रहा था, छोटा सा बालक। एक छोटा सा बालक अगर नेशन को, वो कंट्री को अगर अपने हाथों में रख रखा था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी लोग सुन रहे थे, उस बालक का सुन रहे थे। हालेलुया। तो आप और मैं इतने मैच्योर हैं, परमेश्वर हमें क्यों ना अधिकार देगा, क्यों ना हमें उस अथॉरिटी को देगा, पावर देगा रूल करने के लिए, और हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू।